विधवा मकान मालकिन माया बड़े से बंगले में अकेले ही रहती थी। वह अपना अकेलापन दूर करने के मकसद से समाज सेवी संस्था से जुड़ी हुई थी। नियमित रूप से जिम जाती थी और वर्कआउट करती और शाम को पार्क जाती थी। एक दिन पार्क में घूमने फिरने के बाद माया यूं ही बैठी थी तो उसके सामने एक 26 साल का युवक आकर बैठ गया, जिसका नाम दीपक था। उसने माया को एक नजर देखा और फिर अपने बैग से लैपटॉप निकाला और व्यस्त हो गया। फिर कुछ देर बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई और फिर बातों ही बातों में दीपक ने बताया, मैं इस शहर में नया आया हूं और मुझे एक किराए के कमरे की जरूरत है। माया ने महसूस किया कि दीपक किसी अच्छे परिवार का है और फिर उसने बोला कि अगर आपको ठीक लगे तो आप मेरे घर के एक कमरे को किराए पर ले सकते हैं। दीपक ने तुरंत ही माया का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और माया ने अपने घर में ही एक कमरा दीपक को किराए पर दे दिया। कुछ ही दिनों में दीपक और माया की अच्छी दोस्ती हो गई। माया देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखती थी। उनका फिगर बहुत सुंदर था। उनके पति को गुजरे 5 साल हो चुके थे। विधवा होने के बावजूद भी अपने आप को बहुत फिट रखती थी। शाम होते ही माया को पार्क में दीपक के आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था। दीपक के आते ही माया के चेहरे पर मुस्कान सी बिखर जाती थी और माया का अकेलापन भी दूर हो जाता था। फिर ऐसे ही दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई। एक रात माया ने कुछ स्वादिष्ट खाना बनाया था तो वह खाना दीपक के कमरे में लेकर गई। दीपक खाना खाकर बहुत खुश हुआ और कहा, सचमुच इसका स्वाद बहुत अच्छा है। आपने मुझे मेरे घर की याद दिला दी। मैं रोज रोज बाहर का खाना खाकर बोर हो चुका हूं। माया ने कहा, ठीक है, आज से तुम बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाओगे। तुम्हारा खाना मैं ही बना दिया करूंगी। तभी दीपक ने कहा, नहीं, बेवजह आपको तकलीफ हो जाएगी। माया बोली, मैं खुद का तो बनाती ही हूं, तुम्हारा भी बना दिया करूंगी। वैसे भी तुम बाहर का खाना खा खाकर बोर हो चुके हो और वैसे ही मैं भी अकेले खाना खा खाकर बोर हो चुकी हूं। तुम रहोगे तो मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। इतना सुनने के बाद दोनों की हंसी से कमरा गूंज उठा। अब बेझिझक दीपक और माया एक दूसरे के कमरे में चले जाते थे। एक दिन माया का बेटा और बहू उनके घर आए, जो दूसरे शहर में नौकरी करता था। उसके आने से पूरा घर का माहौल बहुत अच्छा सा हो चुका था। माया भी बेहद खुश थी क्योंकि बहुत दिनों बाद बेटे से मिलना हुआ था। पर माया की मुश्किल यह थी कि वह उन सबके सामने दीपक से बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि घर में अजनबी इंसान को देखकर बेटे और बहू ने अपनी मां पर बहुत गुस्सा किया था कि यूं ही किसी को अपने घर पर नहीं रखना चाहिए। मां पता नहीं कौन है, कैसा है, कुछ ऊंच नीच हो गई तो आप यहां अकेली रहती हो। बड़ी ही मुश्किल से माया ने अपने बेटे और बहू को समझाया कि दीपक बहुत अच्छा इंसान है और उसकी वजह से मेरा मन लगा रहता है और थोड़ा हिम्मत भी मिल जाती है। तब जाकर बेटे और समझने को तैयार हुए। फिर भी बेटे ने बोल दिया कि ज्यादा मेल जोल मत रखना, बस अपने काम से काम ही रखना। फिर भी माया रात को चुपके से दीपक के कमरे में चली जाती थी और उसे खाना दे आती थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। एक रात जब माया दीपक को खाना देकर आ रही थी तो बहू ने उन्हें दीपक के कमरे से बाहर आता देख लिया। अब माया को कुछ कहते न बना और वह अपने कमरे में चली गई। बहू ने देखा कि उसका पति अपने कमरे में सो रहा है तो उसने माया यानी कि अपनी सास के कमरे में जाकर उनसे पूछने लगी, आखिर आप दीपक के कमरे में क्या करने गई थी? मैं आपके बेटे की तरह बेवकूफ नहीं हूं जो आप मुझे कुछ भी सिखा पढ़ा देंगी और मैं आपकी बातों पर यकीन कर लूंगी। मैं कल सुबह ही ये बात आपके बेटे को बता दूंगी। माया घर में कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी बहू को समझाने की कोशिश की कि यह बात मेरे बेटे को मत बताओ। लेकिन अगले दिन सुबह बहू ने बेटे को यह बात बता दी। अब बेटे ने अपनी मां को बहुत बुरा भला कहा और दीपक से दूर रहने के लिए बोला। माया से ये सारी बातें बर्दाश्त ना हुई तो उसने बेटे और बहू को साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि बेटा तुम अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, मेरी पर्सनल लाइफ में दखल मत दो, क्योंकि मैं साल के 11 महीने अकेले रहती हूँ। साल में एक बार आते हो और मेरी कोई भी फिक्र नहीं करता है। यहां तक कि तुम भी फिक्र नहीं करते हो। तुम अपने परिवार में व्यस्त रहते हो। अगर मेरा सुख दुख का कोई साथी है तो उसको मुझसे मत छीनो। अपनी मां की यह बात सुनकर बेटे का मुंह बंद हो गया और उसने दोबारा अपनी मां की जिंदगी में दखल नहीं दिया। इसके बाद बेटा और बहू अपने घर चले जाते हैं और माया अब बेझिझक खुल्लम खुल्ला दीपक के साथ रहने लगती है और बरसों पुरानी अपनी बंजर भूमि को हरा भरा भी करती है
और सुख दुख का आनंद भी लेती है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें अपनी जिंदगी के फैसले खुद से लेने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी दर्द और पीड़ा मुश्किल को सामने वाला नहीं समझ सकता, और अकेले रहने का दर्द कितना बुरा होता है ये वही लोग बता सकते हैं जो अकेले रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टोरी के विषय में आपकी क्या राय है? बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आपका बहुत